सरकार पारां गुरबत सिटियल 78 लख खानदाननि खे 65 रुपया फी किलो अटो फराहम करण जो ऐलान कयो वियो आहे। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे थियल इजलास में मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। शर्जील मेमन चयो आहे त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहत 78 लख ग़रीब खानदान खे सस्ते अटे जी ख़रीदारीअ लाइ 2,000 रुपया ॾिना वेंदा। सिंध काबीना जे इजलास बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन जो चवणु आहे त सिंध सरकार महंगाई सिटियल अवाम के रिलीफ ॾियण लाइ सुठो कदम खयो आहे। सिंध हुकूमत पारां सस्ते अटे जी ख़रीदारी बाबति 1 महीने लाइ गरीब खानदान के 15.5 अरब रुपया ॾिना वेंदा। सिंध हुकूमत ॿोॾि मुतासिरनि जे घरनि जी तइमीर लाइ 70 अरब रुपया ॾेई रही आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन जो वधीक चवणु हो त रमज़ान में महंगाई ते ज़ाब्ते लाइ ख़ोराक खाते ऐं ॿियनि ऑफिसर्स खे मजिस्ट्रेट जा इख्तियार ॾिना विया आहिनि। हथरातू महंगाई कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाईअ लाइ ॾंड जी रक़म बि वधाई वई आहे। शर्जील मेमन जो चवणु हो त सिंध में तइल्क सतह ते बचत बाज़ारूं लॻायूं वेंदियूं। इस 1 महीने में सिर्फ आटे की मद में हुकूमत सिंध 15.5 अरब रुपए इन लोगों को देगी ताकि रमजान के महीने में वो सस्ता आटा ले सकें। सैलाब की तबाहकारियों में हुकूमत सिंध ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बड़ी कमिटमेंट्स की, उस पर सब पे काम चल रहा है। सिर्फ 70 अरब रुपए हुकूमत सिंध लोगों को घर बनाने के लिए उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। किसानों को 8.5 अरब रुपए जो गंदम की काश्त करेंगे उसमें हुकूमत सिंध जो है वो अपना शेयर अपना डाल रही है। तो हुकूमत सिंध जो है उसने फोकस किया हुआ है कि जहां पे भी लोगों को रिलीफ मिल सके, पब्लिक को वो रिलीफ देना है, हर हाल में देना है। कि रमजान का महीना है, आपको पता है कि हमारे पास अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस कहती हैं कि जी रमजान का महीना है तो हम चीजें सस्ते दामों बेचेंगे, लेकिन कुछ लोग मुनाफाखोर लोग भी हैं, कुछ मौका परस्त लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं यहां से भी किस तरह कमाया जाए। उस सिलसिले में हुकूमत सिंध के पास ने पहले दिए हुए थे मजिस्ट्रेट के पावर जो हमेशा होते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास और डीसीज के पास होते हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो कॉपी भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। लेकिन अब मजीद जो फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और बाकी जो हमारे एसओज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स, उनको भी मजिस्ट्रेट का पावर दिया जा रहा है। और उसमें यह होगा कि जी कहीं पे अगर कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है, कोई शख्स जो कीमत गवर्नमेंट निर्ख मुख्तलिफ रखेगी उससे ज्यादा कोई चार्ज कर रहा है, हर मुख्तलिफ जो भी चीजें खाने पीने की उस पर मुख्तलिफ रेट्स गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ये नहीं हुआ कि एक शख्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए सिर्फ मुनाफा खोरी में कमा रहा है और मैजिस्ट्रेट ने आकर उसको बोला 10,000 रुपए का चालान दे दिया तो वो खुश होकर ठीक है यार मैंने 50 लाख कमा ली, 10,000 रुपए का चालान दे के मेरी जान छूट गई। अब वो जो पेनल्टीज के अमाउंट बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें गिरफ्तारी के भी इख्तियारात जो है वो उन मैजिस्ट्रेट्स को दिए जा रहे हैं कि जी अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है, कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मौके पे उन सारी चीजों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसमें उन दुकानों को सील करने के इख्तियारात भी जो है वो भी उन मैजिस्ट्रेट्स के पास होंगे, तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, दुकानें सील भी कर सकते हैं और पेनल्टीज के हमने अमाउंट्स बढ़ा दिए ताकि 10 लाख तक भी किसी को पेनल्टी जो है वो दी जा सकेगी कि ताकि वो उन लोगों को डिस्करेज किया जाए। चाहे वो कितने बड़े ही स्टोर्स क्यों ना हो, कितने ही बड़ी मार्केट्स क्यों ना हो, कोई बड़े नाम क्यों ना हो, बड़े ब्रांड्स क्यों ना हो, जो भी हुकूमत के मुकर्रर शुदा रेट्स और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ इस तरह की सख्ती वो की जाएगी। दूसरा जो है वो है कि बचत बाजार, मैंने बताया वो तहसील लेवल पे बचत बाजार जो है सिंध भर में लगाए जा रहे हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटर करेगी। वजीर आला साहब ने करेगी, वजीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर सबको उसमें जिम्मेदारी भी दी है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर साहबान, एडवाइजर साहबान, स्पेशल असिस्टेंट साहबान और एमपी एमएनएस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, सबको ये होगा कि जी वो उन बचत बाजारों में जाएं, उनकी ओनरशिप लें और हमारा ये पूरा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी कि जो भी सरकारी रेट्स है और कम से कम रेट्स में लोगों को पूरे रमजान का महीना जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए और प्रॉपर तरीके से किया जाए। इसमें भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को और चीफ सेक्रेटरी को
वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायतें दे दी हैं कि अभी से सारी उसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए। प्रायोरिटी यही है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट का ये अज़म भी है कि हर हाल में इन तमाम सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इनको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो भी आवाम को रिलीफ देने के लिए ये अहम जो है वो फैसला मैं समझता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सैलाब के इस हालात में अभी तक सैलाब की हमें जो पोजीशन है वो अभी भी उसके हम पर इफेक्ट्स चल रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन और उन लोगों को जो है वो सेटलमेंट पे लगी हुई है। अभी भी लोगों को मुख्तलिफ रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट मसरूफ है, लेकिन उसके साथ साथ इन रमज़ान के हालत में भी इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि 15.5 अरब रुपए इस महीने रमज़ान में जो है वो खर्च होने शुरू होंगे और लोगों को सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे, ताकि लोग जो है उनको कोई सुख का सांस लें और लोगों को